कल हमारा करण शक्ति पे चल रहा था कि करण शक्ति जो है, 43वीं शक्ति करण शक्ति, कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, तो यानी बाई हूम, तो क्या साधन क्या, ये जो सारा कार्य होता है, ये जो अंदर हम कहते हैं कि ये सम्यक दर्शन हो गया, ये मोक्ष हो गया, ये जो सारी चीजें अंदर घट रही हैं, उसका कोई साधन होगा ना। उसका साधन कौन है? वो साधन ये है करण शक्ति कहते हैं कि ये करण शक्ति है। सम्यक दर्शन से लेकर सिद्ध दशा तक जो जो भाव मुझ में होते हैं, जो जो भाव मुझ में होते हैं, उनका साधन होने की शक्ति मेरी आत्मा में है। ये जो है ना, मतलब सम्यक दर्शन से लेकर सिद्ध दिशा तक जो है, वो जो जो भाव मेरे में हो रहे हैं, उनका साधन होने की शक्ति मेरी आत्मा में। बाहर बाहर के कोई पदार्थ मेरे साधन है ही नहीं। मतलब मैं बाहर जो जाता हूँ जो उसके लिए, बाहर की तो मतलब इतना स्वतंत्र बनाए हुए आत्मा को कि उसमें उसको कुछ करना ही नहीं है, बाहर से कुछ लेना ही नहीं, कुछ लेना ही नहीं, कुछ करना ही नहीं। मतलब ये कि ये जाना, बाहर जाना जो है ना, उसी में ही मतलब है कि हमारी जो है, हमारी ऊर्जा भी जा रही है, हमारा समय भी जा रहा है जीवन का। मतलब बाहर जाने की कोई जरूरत ही नहीं। बाहर की कोई पदार्थ मेरे साधन नहीं है, ऐसा निर्णय करने वाला अपने कार्य के लिए सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र के लिए बाह्य साधन ढूंढने की व्यग्रता नहीं करता। अननेसेसरी, हाँ, कुछ नहीं करता। वह तो अपने अंदर रुकना बड़ा मुश्किल है। ये जो है ना कि ये कह रहे हैं कि बाहर जाना नहीं, इसके लिए जो पुरुषार्थ चाहिए, वो पुरुषार्थ नहीं हो पा रहा। पुरुषार्थ की जो हमने डेफिनेशन जो ली है, वो करने के लिए, करने के लिए पुरुषार्थ जो है, ना करने का पुरुषार्थ बहुत ज्यादा है। जैसे बोलने में भी पुरुषार्थ लगता है, पर मौन रहने का पुरुषार्थ ज्यादा है। वो उसी की बात कर रहा हूँ। वो चलता है, इसका मतलब है कि आपने शब्द नहीं बोले सिर्फ, लेकिन जो है ना, ये जो कंट्रोल है, कंट्रोल जो है ये बहुत ज्यादा है। और इसलिए भगवान ने ज्यादा में प्रत्याख्यान और जो जो संकल्प बताया ना, संकल्प से ही व्यक्ति रुकता है। संकल्प बहुत बड़ी शक्ति है, संकल्प बहुत बड़ी शक्ति है। और ये अगर एक बार डेवलप हो जाए, अंदर डेवलप हो जाए, तो बढ़ता ही जाता है फिर। और संकल्प जब तक नहीं करता है, तभी वो छोटे छोटे जो संकल्प कराए जाते हैं ना, जो लगता है कि ये सुपरफ्लुअस है, इसका क्या करने का, इससे क्या हो जाएगा, वो एक्चुअल में संकल्प शक्ति बढ़ाने का। इतना छोड़ना, इतना छोड़ना, ये करना, उसका कोई खास बेनिफिट अगर आप पुण्य पाप से लोगे ना, तो शायद इतना ना हो। लेकिन संकल्प शक्ति के हिसाब से बहुत ज्यादा है। आप बढ़ाता है, आत्मबल बढ़ाता है। संकल्प शक्ति मतलब आत्मबल। आत्मबल का तब होगा, इसका मतलब है कि आपका अंतराय कर्म जो है ना, उसके अंदर जो वीर अंतराय है, वो बढ़ रहा है संकल्प शक्ति। तो इसमें भी एक खतरा ये है कि बहुत बहुत बार हम असफल होते हैं। नहीं, वो असफलता वाली बात नहीं हो रही है। हाँ, जब हम संकल्प में फेल हो जाते हैं, वो डबल डैमेज करता है। वो डबल डैमेज करता है। या तो करो नहीं, अगर मतलब ऐसा हो कि जैसे वो राजपूती शब्द है ना, कि वो संकल्प है कि कर लिया सो कर लिया। मतलब ये है, आप चाहे सोच समझ के करो, थोड़ा थोड़ा करो, बट संकल्प करो। आज जैसे जैसे आज मैंने एक टाइम खाना है, तो ये संकल्प कर लिया, बहुत छोटे छोटे संकल्प है। हाँ, तो उसके संकल्प से क्या होगा कि वो आपकी जो रुकावटें हैं ना, छोटे छोटे जो रुकावटें हैं, वो हटनी शुरू हो जाएगी। जब छोटे छोटे पत्थर हटने शुरू हो जाते हैं, फिर बड़े भी उठते हैं, बड़े भी उठते हैं। तो इसलिए मतलब कि उसको प्रैक्टिस होती है ना, छोटे छोटे से उठता है। तो जब एक व्यक्ति गया था किसी से मिलने, तो उसने कहा कि वो आपकी जो था बछड़ा था, वो कितना हो गया, यानी कि भैंस का बच्चा था एक्चुअली। हाँ, तो वो उसने कहा कितना हो गया, कहता बहुत बड़ा हो गया। तो बात करते करते कहता अभी मंगवा देता हूँ। तो उसने कहा, उसे लड़के को आवाज दी, उसको ले आ उठा के। वो उठा के ले आया। तो उसने कहा ये कैसे, इसने, हाँ, जैसे वो कहा कि इसने कैसे उठा लिया तुम्हारे बच्चे ने। कहता जब ये पैदा हुआ ना, जब है,
उसमें ये छोटा था बच्चा, तो ये उसका खेलता था, इसको ये उठाता था उसको, और उठाता, जैसे जैसे वो बढ़ता गया, जैसे बच्चा भी बढ़ता गया, क्षमता बढ़ती गई, तो उसके बाद में जो वो ये बढ़ता गया बढ़ता गया। ये हमने जाना कि जैसे वेट लिफ्टर होते हैं, कई 50 किलो का वजन उठाते हैं, तो उसको है पहले हिलता है ऐसे है, फिर वो कहता है 10 किलो और डाल दे, 10 किलो और डाल दे। इसका क्या होता है, उसके मसल जो होते हैं ना, वो वो फटने लग जाते हैं। जो तो उसको फटने नहीं देता, दर्द तो होता है थोड़ा सा, जो फटने नहीं देता मसल, वो 3 दिन बाद जो मसल उसके डेवलप दोबारा ठीक होते हैं, तो जितने से वो फटा है उतनी शक्ति लेके हो जाता है। उसको पता है कि ये मुझे इतने पे यूज करेगा। ये नेचुरल है प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस है कि, और जिसमें उसने उसके आधे 20 किलो और उठा लिया, मत तो और उठा लिया, अब उसके और डेवलप, वो जो है ना, वो करते करते, वो जो है ना करते करते उसकी शरीर की, उसके मसल्स उतनी होके डेवलप हो जाते। इसका मतलब है कि हमारे शरीर के अंदर एक ऐसी शक्ति है, ऐसी शक्ति है कि वो जितनी रिक्वायरमेंट आप करोगे, जितनी इंटेंट उसको प्लेस करोगे कि मुझे इतना करना है, और उसमें जब कर रहे हो तो अपनी सीमा से अधिक कर रहे हो, तो आपको दिक्कत होगी। लेकिन उस दिक्कत को अगर आपने सहन कर लिया, वो हो जाएगा, तो वो उस लेवल की हो जाएगी। अब उसके आपने वजन का शायद 2-3 गुना भी नहीं उठा सकता। वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा। अब पॉइंट को समझो कि हाँ, उस पर डायरेक्ट सीधा ना आ जाओ। ये समझो कि हम किसी भी कार्य करने को जो छोटा नजर आता है ना, वो जब 10 किलो बढ़ाता है, 20 किलो वेट लिफ्टर बढ़ाता है। ऐसे एक व्यक्ति था कि उसने कहा, अपने मित्र से कहा कि तू जो है ना, मैं जब तक तुझे इशारा ना करूं, तू वेट बढ़ाता जाए। अब वो मान लिया 100 किलो उठाता था, उसने 110 कर दिया, 120 कर दिया। अब देखा उसने नसें इसकी उभर रही हैं, उसने और डाल दिया और डाल दिया। उसने, जब तक मैं इशारा ना करूँ ना, तूने रुकना नहीं है। वो अपनी नहीं तो क्या, उसको उसने में भी दिक्कत हो रही थी। वो करते करते मान लिया 150 किलो। अब उसकी नसें जो है ना ऐसे फड़कने लगी, वो लेकिन वो सहन कर रहा था। करते करते उसको फिर अंदर बड़ी दर्द हुई ना, उसने इशारा करा उसको, आंख से उसने हटा दिया, और उसकी बहुत पीड़ा रही, 3 दिन पीड़ा रही। उसके बाद 3 दिन के बाद जब उसको दोबारा शुरुआत करने के लिए, उसने उतना ही वेट का डाल दिया और उठाया, वो उठ गया। उसने कहा 20 किलो और ऐड कर दे। अब क्या हुआ कि हमारा वो जो जिस व्यक्ति ने पहले थोड़ी सी दर्द हुई और वहीं छोड़ दिया, वो वेट लिफ्टर उतने वेट का रह गया। और जो जितना थोड़ा थोड़ा करते बढ़ाते बढ़ाते 2, 4, 5, 6 महीने में वो कहाँ का कहाँ चला गया। बॉडी एडजस्ट करती है। जब नया मसल 3 दिन बाद बनता है, तो वो उतने उतनी कैपेसिटी से ऊपर का बनता है, उसने उतना ही सहन कर। इसी तरह ही हमारे संकल्प है। ये जो छोटे छोटे संकल्प हम करते हैं, ध्यान, ये छोटे छोटे संकल्प करते हैं, हमें लगता है ये छुड़वा दिया, ये कर दिया, ये क्या है। देखा जाए तो प्रैक्टिकल आज की जनरेशन का, इससे क्या हो जाएगा? अगर एक टाइम रोटी खा ली, ज्यादा खा ली, क्या है फिर कर दी, ये क्या, कौन सी तपस्या? पर ये संकल्प शक्ति का है, ये सारा इफेक्ट संकल्प शक्ति का है। और हमने उस संकल्प शक्ति पे कार्य करना है, क्योंकि जो हमारा अंतराय कर्म के कारण जो वीर अंतराय है, वो ठंडा पड़ा हुआ है, क्योंकि बड़ा कोजी रहता है। उसको तो बड़ी सुविधाएं चाहिए, क्योंकि सुख जो है, सुख जो है वो व्यक्ति के अंदर इनहेरेंट है। एक छोटे से छोटा कुंथू का जीव भी है ना, किताब में हल्की सी किताब ही इधर उधर दौड़ने लग जाता, नहीं तो चुपचाप बैठा। सुख की टेंडेंसी तो हमारी इतनी है। अब क्यों है सुख है? क्योंकि सुख और ज्ञान दोनों मिले हुए हैं। अगर आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है, तो ये समझो कि सुख ज्ञान के साथ ही है। ज्ञान की अनुभूति सुख से होगी, सुख से होगी। और जैसे ही वो सुख, इसका मतलब सुख भी हमारा इनहेरेंट है, शुरू से ही है, सुख है। और जैसे ही मुझे उसके ज्ञान में कुछ आता है जो नया है, उसको एकदम होता है कि कहीं मुझे प्रॉब्लम ना हो जाए, वो जीव भी भागता है, वो जीव भी भागता है। एक छुई मुई का पौधा है, उसको भी थोड़ा सा उसके साथ जाते हैं, वो भी एकदम हो जाता है कि ये आता है। तो ऐसे ही एक कश्मीर के अंदर एक है, वो पौधा होता है, छोटा सा पौधा, उसको हाथ पे रखते हैं उसको, और जवगल ऐसी कुछ नाम है उसका, जवगल है, जवगल है। वो हाथ पे रखते हैं ना, वो हाथ पे तड़फने लग जाता है, ऐसा हिलता है। क्यों हिलता है?
बॉडी की हीट, वो इतने ठंडे में रहने वाला है कि शरीर की गर्मी उसको टॉलरेट नहीं हो रही। इसलिए तो सहन शक्ति में वनस्पति के अंदर जो शक्ति है, कई बार उसकी एग्जांपल देते हैं कि ऐसी भी वनस्पति है कि जो बस हाथ पे रखी है और वो उस पर तड़फने लगी, उसको उसको गर्मी लगने लगी। तो ये सारी चीजें जो हमारे शरीर में सुख जो है ना, अब हम जो सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं कि अतीन्द्रिय सुख, और अतीन्द्रिय सुख जो है वो अतीन्द्रिय ज्ञान से है, और अतीन्द्रिय ज्ञान जो है इंद्रियों से हटने में है। तो इसका ये मतलब है कि ये सारा जो है, ये मुझे अपनी छोटे छोटे संकल्प, अपने एक एक कदम बढ़ाए। मतलब यहां तक भी जब भगवान ने उनोदरी का, उनोदरी में भी कवलों के हिसाब से कह दिया, कवलों के हिसाब से, कि उसमें आप नौकरी जो कर रहे हो उसमें यह कि आज मैंने, एक तो होता है एक चपाती, आधी चपाती कम खानी, आधी एक खानी, ऐसे करते 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 इतनी संकल्प शक्ति बढ़ती है जिसमें संलेखना संथारा करता है आदमी, संलेखना में जाता है। मान लिया वो रोज की जो है 3 रोटी खाता है, या दो दो सुबह खाता है, 2 शाम को खाता है, उस एज में वो फिर धीरे धीरे 1.5 कर देता है, 1.25, 1.5, 1.25, 1। जो ग्रेजुअल होता है ना, खाना बंद करना अलग बात है, ये उसको वहां तक ले जाता है कि जब लास्ट में वो पानी पे आ जाए और फिर पानी भी छोड़े उस स्थिति। तो ये सारा क्या है, ये सारा साधन हमारे शरीर के अंदर ना, शरीर इतना हमारे साथ अकोमोडेट करता है, ये हमें समझना चाहिए, इतना अकोमोडेट करता है कि हमारे मन में, भाव में मेरी संकल्प शक्ति क्या है। इसलिए जो है ना, जब हम कहते हैं कि अनंत वीर है, और फिर अनंत वीर है तो कहाँ है वो, जब हम थोड़ा सा कोई सामान उठाना, कुछ करना घबरा जाते हैं। हाँ, अनंत वीर इसका है कि जिसने वो क्षमता रखी और संकल्प से होता है। जब तेंजिंग एंड हिलेरी एवरेस्ट पे गए तो बेस कैंप पे जब सारे पहुंच गए, तो उसके बाद सब हार गए, ये सोच के कि थक गए, अब नहीं चला वापस। तो बेस कैंप बन, वो सारे वही रहे। लेकिन ये जो तेंजिंग था, ये उस टाइम क्या था, ये शेरपा था उनका, शेरपा सामान उठाने वाला, और हिलेरी जाना चाहता था। दोनों ने हौसला किया कि अब यहां तक आ गए, अब करेंगे आगे। तो वो एवरेस्ट पे पहुंच गए, बाकी सारे बेस कैंप से आ गए। तो हमने अपने बेस कैंप बनाए हुए हैं, हम उस बेस कैंप पे रुक जाते हैं। जहां जहां हमारे बेस कैंप है ना, बस मैं तो इतना ही कर सकता हूँ, मैं तो इतना, जबकि इतनी शक्ति है हमारे में, इतनी शक्ति है कि हम उसको कितनी, इसको कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं, उसको कितना बढ़ा सकते हैं इस रेखा को, और वो धीरे धीरे बढ़ेगी। तो इसलिए ये जो हमारे अंदर करण शक्ति है, ये साधन है, जो पहले तो है सम्यक दर्शन के लिए, फिर वो मोक्ष तक का साधन है। तो ये साधन जो है, ये मेरी आत्मा में मैं धीरे धीरे, अब ध्यान करते हैं आदमी, अब जिसकी क्षमता है वो ध्यान करता है। शुरू शुरू में 10 मिनट, 15 मिनट, फिर 48 मिनट, फिर घंटा, फिर 2 घंटे, उसकी स्थिति बनती 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 है, और एक दिन उसका कार्य हो जाता है। वो कार्य जो होता है, अब हर आदमी ये एक्सपेक्ट करे कि मैं एक शिविर करूं और मैं बाहर निकलूं तो मुझे सम्यक दर्शन हुआ, हुआ मुझे हो भी सकता है, मैं ये नहीं कहता कि इसे नहीं होता इतने से, पर वो क्षमता जो है वो उसको डेवलप तो करनी पड़ेगी ना, अभ्यास करना पड़ेगा, और ये बहुत ग्रेजुअल होती है, और ग्रेजुअल हमेशा दूर तक ले जाने वाली होती है, जो एकदम दूर तक ले जाती है। तो ये सारा जो ये करण शक्ति है जो हमारी, ये जो आत्मा की इतनी मतलब सुंदर शक्ति है कि ये हमारे उन साधनों को अरेंज करती है कि बाहर के कोई पदार्थ मेरे साधन है ही नहीं, ऐसा निर्णय का वाला अपने कार्य के लिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र के लिए बाह्य साधन ढूंढने की व्यग्रता नहीं करता। वह तो अंतर्भाव का अवलंबन लेकर अपनी आत्मा को ही सम्यक दर्शन आदि का साधन बनाता है। वही साधन जो है, जो करने की क्षमता है। अब ये देखिए ना, यही यही शक्ति मैं देखता हूँ ना आदमी की कितनी है और कितना कमजोर होता है। अब जब जिस व्यक्ति ने आकर मुझको 100 पेज दिए थे कि आपके गुरुदेव ने वापस कर दिए और आप इससे आप ले लो, मैंने कहा मैंने क्या करना है, मुझे लिखना नहीं, मैं पहले डायरी में लिखता था, अब मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। बोला मैं बड़े मन से लाया था, उन्होंने कहा कि मैंने तो एक रिम मंगवाया हुआ है, उन्होंने वापस कर दिया। अब यह है कि मैं उसको वापस कर रहा हूँ, वो बड़ा तो मायूस सा हो गया। वो प्लेन पेपर थे, बॉन्ड पेपर थे, मैंने कहा 100 पेज है, चलो रख, और 100 पेज रख लिए। फिर मैंने सोचा इसका इस्तेमाल क्या करूंगा, अब ले लिए तो थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू करा उन पे।
और वो मैं दिखाऊंगा, वो पेज मैंने कैसे अनमने मतलब बिल्कुल अटपटे मन से वैसे लिख दिए कि भरने हैं ये पेज, चलो ये नोट कर लें, ये नोट कर लें। वो करते करते आज 2400 पेज लिखे गए। और मैं कभी सोच सकता था कि मैं 2400 पेज लिख सकता हूँ? 2400 पेज पे ना जाइए महाराज साहब, जो हमारे स्टूडेंट जो सब जुड़े हुए हैं क्लास में, इनमें कितना चेंज आया। नहीं, वो अलग बात है, मैं उस इश्यू की बात ही नहीं कर रहा। मैं वो बता रहा हूँ कि हम कहाँ रुकते हैं। मैं जो समझाना चाहता हूँ उस पॉइंट को पकड़ो कि हम कहाँ रुक जाते हैं, हम अपनी क्षमता को मान के कि मैं तो 100 पेज लिखने को तैयार नहीं था, उसमें रुक जाता है आदमी, रुक जाता है। और लिखा 100 लिखा, फिर सोचा कि ये लाइनें बिना लाइन वाला नहीं, एक लाइन वाला मंगाते हैं, ठीक है, फिर ऐसा लिखते हैं। अब वो लाइन वाले लिखने शुरू हुए तो 2400 से भी ऊपर बहुत चले गए। अभी भी मतलब ये होगा साढ़े, मतलब अब ये 25 के करीब हाँ, लेकिन कई स्कैन होने को पड़े जो, हाँ, जो मिला के 2401 तो है इसमें। हाँ, तो इतने पेज 2400 मान लो, मतलब मैं संख्या की बात नहीं है, हो सकता है 2500 भी हो जाएंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये इसका मतलब है कि हम कहाँ रुक जाते हैं। मैं अपने उसके एक्सपेरिमेंट से कह रहा हूँ कि हम कहाँ रुक जाते हैं। हम आलू का त्याग नहीं कर रहे। नहीं भाई, आलू हमें लगता था अच्छा लगता था पूरी खाने में, साधु संत में सुनते थे कि आलू का त्याग करना चाहिए, नहीं करते। और जिसमें आलू का त्याग करा है, तो ये आप समझिए कि झट से हो गया। मतलब जो है, मैं कल 2005-6 की बात है, उसमें हो गया, उसमें हो गया। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे राष्ट्र में 2009 या 9 का था, शिविर हो रहा था, आचार्य भगवान को हमने कहा कि गाजर मूली छुड़वा दो। कहते बाकी को नहीं छोड़ता। मैं कहा बाकी छोड़े हुए हैं। गाजर का हलवा पसंद था, और मूली को लोग कहते थे कि ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी, मूली का ना करो। मैंने कहा पता चल गया कि मूली के पत्ते खाए जा सकते हैं, मूंगरा खाया जा सकता है, वो सब चीज झूठ है। और रही गाजर की बात, तो इसके लिए हम क्यों छोड़े, हम सारे ही छोड़ देते। तो उस समय फिर मतलब वो कई बार आचार्य भगवान याद करते हैं, उस टाइम मैंने एग्जाम्पल दी थी कि एक भिंडी का भरा हुआ ट्रक में जितने जीव होते हैं, एक आलू में उससे ज्यादा होते हैं। और आज पता क्या कहते हैं कि एक पूरे जीवन भर जितना आप फल और सब्जी खाओगे, या खाए हैं या खाओगे, उससे ज्यादा एक आलू में जीव है। उसकी चाहे कोई एग्जाम्पल है, कोई कहता है स्टेम होता है, ये होता है, लेकिन ये लिखा हुआ है कि निगोद है उसमें। इसको निगोद है, जो निगोद ही है, निगोद ही है, ये निगोद है। तो उसका मतलब है कि जो थोड़ा, अब ये सारी चीजें देखो ना, कितना होता है कि कल इसी चीज को लेकर ना, कि बात कल जो है, रामू को करवाया कंद का, आलू का सारे कंदों का, जीवन भर के लिए करा दी। आपको कैसे पता है? नहीं, राम बताता है, नहीं तो कल बता दो, आज आपको कैसे पता? नहीं, वो और है। नहीं, बात को नहीं समझ। कल रात को किया, कल रात को किया, कल रात को किया, जाने के बाद दोबारा आकर करके गया। तो ये समझिए कि कितनी शक्ति होती है। बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत हाँ, किया है। तो ये मैं जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ ना, कि व्यक्ति में कितना सामर्थ्य है। अब आप भी सोचते हो कि ये मुश्किल है उसके लिए करने, तो नहीं, मुश्किल नहीं है उस जैसे व्यक्ति के लिए। हाँ, वो उसने किया है। उसके मतलब यह है कि यहाँ रहते हुए, बातचीत करते हुए सुनता था, उस पर थोड़ा प्रभाव पड़ा। पहले उसका ब्रह्मचर्य का व्रत लिया उसने, फिर उसके बाद उसने ये व्रत ले लिया। बहुत समय तक तो वो बैठता था क्लास में। हाँ, क्लास में बैठता था। अब उसको समझ नहीं आती ज्यादा, वो रुक गया, कहता ये मेरे उसका लेवल से बहुत काफी हाई लेवल है। तो अब ये हमने, मैं एक्चुअली मैं ये नहीं कहता कि हम धर्म की व्याख्या कर रहे हैं। मेरा भाव है कि हम धर्म में हो जाए। इसको बात करते करते ये जो है कि हमारे अंदर वो चीज परिवर्तन आ जाए। हमें चाहे कुछ याद ना रहे, कुछ याद ना रहे, पर उस बात को जब सुन रहे हैं ना, वो उसको आत्मसात करके, और आपको किसी को पढ़ाना नहीं है, आपने वैसा ही उसको चारित्र में लेके जाना है, और आप में बदलाव लाना है। हाँ, अपने अंदर उतर जाए। इसलिए मैं कहता हूँ, वो जो उसको जो जैसे आपके विचार उठते हैं ना, वो जहाँ कई बार मैं ले जाना चाहता हूँ ना, वो फिर कुछ और चल जाती है, उठ जाता है। वो वहां जाके छू जाए आपको। और ये मैं बताने के लिए ये नहीं कि उसकी कोई प्रेस कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कितने जने सुन रहे हैं। जो एक सरदार व्यक्ति जो ऐसा है, उसके भाव ऐसे बन जाते हैं, जो बात करके उसको समझाया गया, तो फिर ये हम लोगों में क्यों नहीं हो रहा? इसका मतलब है कि शक्ति कमजोर है। और ये भी मैं कहता हूँ, ये नहीं कि ये आज नहीं कर रहे, किसी दिन ये भी करेंगे।
ऐसी इन्होंने किए थे, इन्होंने भी उस शिविर में किए थे। मतलब ये नहीं ऐसा है मिठाई छोड़ी, अब छोड़ी मिठाई से तो कोई बचाव गया, लेकिन उसको किसी एंगल से समझ कर करो, छोड़ो। अब जब मैं इनको कहता हूँ कि जब कितने लोग हैं साथ में जुड़े कि भाई इतने हलवाइयों की भट्टी जलती है इंडिया में, अब आप इतनी देर लेक्चर सुनते होंगे, इतनी भट्टियां जलती हैं, मक्खियां मरती हैं, मच्छर है, सुबह भट्टी वो करते हैं, उस सारे हलवाइयों का दोष आपको आ रहा है कि आप खुले हैं कि किसी का डिब्बा आ जाएगा और उसमें शायद आप एक पीस खाओगे। आप क्यों नहीं कहते कि मुझे सब हलवाइयों की मिठाई का त्याग, मैंने नहीं खानी मिठाई, कितनी खानी, घर से बनी खानी। ये स्टेज है, मैं घर से बनी खाऊंगा, घर पे खीर बने, हलवा बने, वो खाऊंगा, मुझे बाजार की मिठाई नहीं खानी। मुझे बेकरी भट्टी, बेकरी के अंदर चाहे घर के बने बिस्कुट है, लेकिन वो भट्टी साफ नहीं करते, उसमें जो कण गिर जाते हैं उस पे कॉकरोच खाते हैं और सुबह वो भट्टी ऑन कर देते हैं, जो जीव उतने गए हैं सब मर जाते हैं। अब और खमीर डलता है, वो भी जीव, ईस्ट डलता है बिस्कुट में, चाहे घर के बना लो, इसलिए आपको बेकरी नहीं खानी। ये हमारे संकल्प को डेवलप करता है। जब हम लोगों ने किए थे ये, तो ये यहाँ तक, हालांकि इससे क्या है उसको समझाना पड़ता है। अब मैं कह रहा हूँ किसी को था कि मिठाई के बिना रह नहीं सकता, तो यूं कह दे कि मैं तो हल्दीराम फलानी दुकान का या मेरी ससुराल का या मेरे मायके का डिब्बा यहाँ से आते हो, उस हलवाई के अलावा मुझे किसी की मिठाई नहीं, एक हलवाई, दो हलवाई रखो। ये आपका संकल्प लाएगा ना, ये नहीं चलते फिरते किसी ने डिब्बा आगे करा आपने खा लिया। पर कितनी मिठाई खाते हो, पर उसके अगेंस्ट आप कितना दोष ले रहे हो, दोष पूरा लग रहा है, उससे आप कट गए बिल्कुल। तो आपने नियम लिए हुए हैं, इतने भूषण खाने हैं, इतना, ये कर्म कई इंडिविजुअल है, कई यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल अकाउंट भी खुलता है। और ये भी है कि जो हम खुले हैं, भगवान ने जो प्रत्याख्यान बताए हैं कि मैं इतना जाऊंगा, इतना नहीं जाऊंगा, आज इतना करना है, ये सारा 14 नियम, ये श्रावक के व्रत वगैरह, ये सीमाएं बांधी। सीमाएं क्यों बांधी है? मर्यादा है। इस मर्यादा से आपकी इंटेंट वैसे हो जाती है। अब ये श्रावक के 12 व्रत है, लेनी चाहिए, सीमाएं आपकी हैं, कोई रोक तो रहा नहीं, लेकिन आप सीमा बांधने को तैयार नहीं। ये नहीं पता कि सीमा बांधने से आपकी संकल्प शक्ति, आपका मतलब उस अनंत वीर जो है आपके अंदर, उसके अंदर थोड़ी बढ़ोतरी हो जाए, और ऐसे ही करते करते आप स्टेप लोगे। तो हम लोगों ने जब दीक्षा लिया तो उसमें कोई पहले कहता कि भी कोई हमें, जिस समय हम आचार्य भगवान के संपर्क नहीं आए, तो उससे पहले कोई दीक्षा तो हम कहते हम दस्तार नहीं जाते, दीक्षा क्या पड़ेगा, क्या इससे क्या होगा। कोई अच्छा काम कर रहे हैं, एक वो केंद्र खोला हुआ है लोगों की हेल्थ के लिए, ये है, शिविर लगाते हैं, ये लगाते हैं, वही धर्म है। लेकिन जब बात समझ में आई कि ये सारा गड़बड़ है, ये तो, और कितने अंधेरे में थे हम लोग, तो ये सारी चीज जो है ना, ये समझ के अब वो बच्चे आते ही नहीं जिनकी एज में उनको बचाया जा सकता है, उनको कि ये दो मार्ग हैं, एक गृहस्थ का मार्ग है, एक साधु का मार्ग है, ऑप्ट एनी वन। अब वो आज, अब सारे बूढ़े बूढ़े आते हैं, उसको क्या समझाएं, ना वो समझते हैं, किसी को सुनता कम है, किसी को, सब रिटायर आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो अंतर्भाव का अवलंबन लेकर अपनी आत्मा को ही सम्यक दर्शन आदि का, मेरा मतलब है करण शक्ति कर रहे हैं, तो अपने साधन जो है ना, ये हमारे अंदर से ही बनने, मेरे अंदर भाव आए कि मुझे सम्यक दर्शन के लिए कोशिश कर, इस जन्म में ठीक है केवल ज्ञान नहीं है, पर मुझे सम्यक दर्शन के लिए पूरा प्रयास करना है, वो करे तो सही ना। अब मेरा, हमारी सारी जो क्लासेस का जोर किस पे है कि भाई इसके लिए बढ़े, और इस जन्म में मान लिया अधूरा रह गया, तो जहां जाओगे पचेंद्री जी में और वहां हो जाए। लोगों को हुआ है, और इतनों को हुआ है कि असंख्यात लोग मनुष्य भव से निकलने के बाद में जाकर वो त्रियंच बने, और असंख्यात सम्यक दृष्टि त्रियंच जो है स्वयंभू रमन समुद्र में है। तो श्रृंगार नरकों में भी है। हाँ, नहीं नरकों में भी है, नरकों में सब में कहीं भी चल जाओ, पचेंद्री जीव होना चाहिए। हाँ, ये जो ताम्री तापस या जो भी दूसरे हुए हैं, हाँ, और वो फिर देवलोक चले गए। हाँ, मेरे ताम्री तापस, ताबली तापस है, पूरन तापस है, पूरन तापस है, हाँ, और है। तो उस समय तक तो वो मिथ्या दृष्टि थे। हाँ, मिथ्या दृष्टि थे। अच्छा, जब वो इंद्र बना, जैसे ताम्री तापस इंद्र बना, हाँ, इंद्र बना, तो वहां पे जाके इंद्र सम्यक दृष्टि होते हैं, हाँ, तो वो वहां जाके सम्यक दृष्टि हुआ। हाँ, वो वहां हो गया। उसने यहाँ वो इतना तप किया उसने कि उतने तप में 7 से 8 व्यक्ति मोक्ष जा सकते थे, लेकिन वो बाल तप किया सारा। हाँ, ज्ञान तप, अज्ञान तप के कारण, वरना 60,000 तक बेले बेले पारना करना, और 21 बार चावल धोकर खाना, और फिर
विनय विनयवादी था वो, विनयवादी था, विनयवादी था तो परिणामा प्रवज्याली प्रणाम प्रवृत्ति। तो उससे उसके भी अंदर नमन का भाव आता है। इसका मतलब अंदर आंतरिक जो है, अंदर की उज्ज्वलता पूरी रही उसकी, अंदर की उज्ज्वलता, लेकिन उसकी सबसे बड़ी संकल्प शक्ति थी। वो क्यों कर पाया कि जिस रात को उसको ये ख्याल आया कि मैं अब जितना कमा रहा हूं, जितना मेरा सारा है, ये मेरा पीछे का पुण्य, और ये पता नहीं कब खत्म हो जाए। उसने कंज्यूम नहीं करा, इन्वेस्ट कर लिया। उसने रात को ही ना ये नहीं कहा 1 महीने बाद, हफ्ते बाद, उसने उसी समय उसी समय। धन्ना की तरह कि उसी समय जब सुभद्रा ने कहा उसे वहीं खड़ा और यहीं छोड़ा। उसका शालीभद्र की तरह नहीं कि रोज की एक पत्नी छोड़ूंगा और 32 दिन बाद लूंगा, उसमें थोड़ा बनियापन आ गया उसमें। और वो जो है उसने सुनी है सिर्फ बात और खड़ा हुआ करती है। ये क्या है कि अंदर संकल्प शक्ति, की तीव्रता। तीव्रता, संकल्प शक्ति इतना कि उसका इतना हौसला करा उसने, लो तुम सभी को अभी छोड़ा, 8 की 8। तो ये सारा जो है ना, ये संकल्प शक्ति है। इसका हम ट्रायल कैसे करते हैं कि अपने पे एक्सपेरिमेंट करें तो दूसरों की बातें, हम क्या करते हैं, क्या हमारा भाव हो रहा है कि हम ये छोड़ दें? मैं कह रहा हूं सारे कंद नहीं, प्याज लहसुन छोड़े, ये छोड़े, ये छोड़े, धीरे धीरे करते करते बनता है, बनता है। मतलब छोड़ने का भाव तो हो ना। जब सब छूटना ही है तो अपनी मर्जी से छोड़ो ना, थोड़ा थोड़ा करके छोड़ो, बाद में इकट्ठा छूटेगा तो दुख होगा। संकल्प शक्ति नहीं होती, वहीं तक ये कमजोरी हाँ, है। तो संकल्प शक्ति को बढ़ाने के लिए जो संकल्प शक्ति बढ़ेगी तो हमारी ये करण शक्ति क्या है, वो भी अंदर एग्जीक्यूट हो रही है ना। कारण लगती। ये जो है ना, ये जैसे एक सकर्ण, मगर कर्ण शक्ति भी हमारे अंदर वीर जो होती है, 2 तरह के होते हैं। एक सकर्ण वीर है और एक अकर्ण वीर है। सकर्ण वीर ये शरीर सहित है, हम सकर्ण वीर, और अकर्ण वीर है जब सिद्ध बन गए तब भी हम कहते हैं कि अनंत वीर। तो वो कहां से आ गया? शरीर छूट गया। ये शरीर का वीर है, शरीर की शक्ति के हिसाब से है, आपको है आत्मा से ही है। ये यहाँ होता है, इसका जो व्याख्या प्रकृति में इसका पूरा दिया है, सकर्ण वीर और अकर्ण वीर, कि अगर हमारा यहाँ पर कर्म जब सारे खत्म हो गए, वीर अंतराय कर्म हो गया, तो फिर अनंत वीर वहां कौन सा रहा? वो आत्मा वाला, वो रह गया। वो कौन सा? अकर्ण वीर है। तो इसका मतलब मेरा ये इस बताने का ये भाव है कि थोड़े थोड़े नियम लेने से भागो नहीं। आप जो आगम का ज्ञान देते हो सारा, लेकिन आप आगम का ज्ञान वो देते हो जो अनछुआ है अभी तक, उसको आप सूक्ष्म को भी लेकर और उसको मतलब स्थूल के साथ जोड़कर आप उसको उपयोगी बनाकर। हाँ, उसको मुझे आपको ये तो पांडित्य नहीं देना। पांडित्य और विद्वता जो है ना, ये फंसाती है व्यक्ति को। अपने को पांडित्य विद्वता नहीं लेनी, अपने को अपने वैसा हो जाना है। कोशिश ये करनी है कि जो मैं सुन रहा हूँ उसमें क्या अपने में ढाल सकता हूँ, और अपनी क्षमता से ढालो। आज थोड़ा ढालोगे, कल को इतना ढालोगे। तो ये जो अपनी कर्म साधन कैसे बढ़ेंगे, अंदर साधन कोई बाहर से थोड़ी आएंगे। साधन भी मैं नहीं बनाने आता कि मुझे ये लेना है। और जब सम्यक दर्शन हो गया तो फिर उसकी स्थिति बहुत बढ़ जाती है, फिर कई चीजें साथ सपोर्ट करती हैं और फिर वो मोक्ष तक जाता है। तो मास्टर जैसे कामड़ी तापस को वहां जाके सम्यक दर्शन हुआ, हाँ, तो वो क्षेत्र की वजह से हुआ, उसकी खुद की वजह से हुआ? मतलब हाँ, खुद की नहीं, तैयारी पूरी थी ना। यहाँ पर वो स्थिति नहीं आई, और वहां जाते ही वो जो बाल तप में फंसा हुआ था, वहां से निकलने के बाद में वहां पर उसको समझ आ गई सारी। जीव की ये स्थिति ऐसी होती है कि कई चीजें जिस स्थिति में डाल दो ना, वहां वहां समझ आती है। वहां वहां उसमें कहते हैं ना, जैसे वो तैरना जानना होता है, तैरना नहीं आता, वो कहते हैं ऐसे हाथ बाजू करते हैं, ऐसे करते हैं। एक व्यक्ति होता है उठा के उसको पानी में डाल देता है और उसका ध्यान रखता है, और वो हाथ पैर मारता है, ऐसे वो तैरने लग जाता है। कोई कुछ ऐसे सीखते हैं, कुछ ऐसे थ्योरी से सीखते हैं, मैं कैसे करूंगा, तू ऐसे लेटेगा, तू ट्यूब लगा के जाएगा अंदर, ट्यूब से पहले करेगा। वो प्रोसेस से ऐसे होता है, सिस्टमेटिक अपने आप को समझता है। और कई जो उठा के अंदर फेंक देते हैं। हाँ, कई गुरु ऐसे सिखाते हैं, उठा के पटक देते हैं, वहीं पर पटक देते हैं। वो आदमी मन में सोचता है कि ये पता नहीं गुरु कैसा है, और जब इसका रिजल्ट आता है वो गुरु को धन्य धन्य करता है। तो ये चीजें अपने समझ की बात है कि हम ये छोटे छोटे जो है नियम है, आजकल बच्चे ये कंप्लेंट करते हैं कि हम महाराज के पास जाते हैं, कोई ना कोई नियम कराते हैं, हमने जाने ही नहीं। अब ठीक है,
अब हम लोग तो वैसे नियम नहीं कराते, पर हम ये कहते हैं कि वो नियम कराना कोई बुरी नहीं बात है, उसको एक्सेप्ट करके चलो और जबरदस्ती नहीं। अपनी क्षमता के अनुसार मैं इतना कर सकता हूँ उतना कर लो, वो आपकी संकल्प शक्ति, इतने तक तो बढ़ो। तो ये इससे भागो नहीं है। तो ये जो सारा आत्मा के स्वभाव साधन के बाहर अन्य साधन को जो ढूंढेगा वह संसार में भटकेगा। अपने आत्म द्रव्य की को प्रतीति में लिए बिना उसकी कोई भी शक्ति निर्मल रूप नहीं परिणमिती। आत्म द्रव्य की प्रतीति बहुत जरूरी है। मैं आत्मा, सबसे पहले यह है कि मन में कि मैं शुद्ध आत्मा, सिद्ध मेरे समान है, जो सिद्धों के पास है वो मेरे पास अभी भी है। बस ये थोड़ा जो आवरण आया हुआ है मेरे कर्मों के कारण जैसा है, मुझे उसमें से निकलकर उसको भेदना है और वहां वहां पहुंचना है। ये और मैं हो सकता हूं, मैं भेद सकता हूं उसको। तो वो पुरुषार्थ जगता है। हम जब ये कहते हैं कि अभवी जीव और भवी जीव होते हैं, और साथ में ये वर्णन आता है शास्त्रों में कि सारे अभवी भी जो है वो मोक्ष नहीं जाएंगे, ये सारे भवी, सारे भवी जो है वो भी मोक्ष नहीं जाएंगे। तो अभवी तो फिर भवी क्यों नहीं जाएगा? ये वो भवी होंगे जो पुरुषार्थ नहीं करेंगे। सारे भवी मतलब उन भवियों में भी जीव है, उसको उतनी उद्यति नहीं होगा वो कि मैं मुक्ति की तरफ जाऊं, क्योंकि उसने अपने आप को बिल्कुल नीचे गिराया हुआ है। वो इस संसार अवस्था के अंदर संसार सुख में इतना रचा पचा रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, 21वें देवलोक तक भी चला जाएगा, तो उसको जो है वो वहां पहुंचेगा ही। सम्यकदर्शी जीव जो है वो क्या क्या क्या, क्या करे? उसके अंदर वो चीज भाव तो ना, मतलब अर्ज होती है, इस लोक से इस संसार को छोड़ने की अर्ज है। ज्यादातर लोग वो हैं कि वहां मोक्ष में जाकर वो खाली बैठकर कहते हैं वो तो निठल्ले हो जाएंगे हम, वहां कुछ नहीं है, क्या जिंदगी होगी क्या है? अब उनको समझ ही नहीं आई क्या बात है। अब ये विचार अगर आ जाए व्यक्ति के कि भाई यहाँ तो फिर भी है, गाड़ियां चल रही हैं, खाना पीना मस्ती ये सब हो रहा है, ना वो खाना पीना रहना अनंत काल के लिए ऊपर रहना, किसी से बातचीत नहीं करनी, तो ये क्या है? ऐसा मोक्ष किस काम का? कई ऐसे भी हैं जो कहते हैं जब होना होगा हो जाएगा। बच्चे पूछते हैं, हैं? आज के बच्चे अब मैं पूछते हैं। उन्हीं की बात कर रहा हूँ कि क्या हो जाएगा वहां पर जाकर, वहां आज मतलब निठल्ले हो जाएंगे। तो ये वहां तक पहुंचने के लिए तो उसको पुरुषार्थ, अनंत जीव हुए हैं जो इतने गए हैं। तो ये आप ये सोचो, आप ही समझदार हो। ये इतने जो 24 तीर्थंकर हुए, या इतने अनंत 24 निकल गई, या इतने वैसे केवली हुए, इतने अनंत वो सब कैसे थे? आप ही अकलमंद हो। विचार आता है ना, ये विचार आता है, तो ये आदमी उस तुलना से डिसीजन लेता है। आचार्य भगवान को देखकर मैंने कहा कि इन्होंने 30 वर्ष की आयु में दीक्षा ली। दीक्षा को सुने साधु तो ऐसे बन जाते हैं। मैंने कहा 30 वर्ष, फिर पता चली बाहर अब्रॉड भी गए होंगे, फिर पढ़े भी बहुत है। फिर इतना पढ़ने के बाद, इतना करने के बाद इनका भाव हुआ कि मैं दीक्षा ले लूं। हाँ हाँ, मतलब ये सारी बात है, इतनी ऐसी ये है। अब इसका मतलब ये है, ये मैं क्यों बात कर रहा हूँ, ये इसलिए कि मैं कह रहा हूँ कि ये अगर इन्होंने ये डिसीजन लिया तो कुछ तो होगा दीक्षा के अंदर। जिस व्यक्ति जो बाहर भी रहा, पैसे की घर में कोई कमी नहीं, और ये सारी करने के बावजूद उन्होंने दीक्षा ले ली, इसका मतलब है कि उन्होंने कुछ चीज पाई, देखी होगी। और वाकई मैंने देखा है कि जब जब ज्यादा लोग घूमकर, और जब मैं भी विदेश में गया तो मैंने भी देखा कि इनकी जिंदगी क्या है, इतना पैसा इतना है लेकिन सुख ही नहीं। परिवर्तन होता है। ऐसे ही आचार्य भगवान को देखकर बड़ी इस बात का हुआ कि ये हम इसमें आगे बढ़े। अब क्या कुछ लोग हमारे से प्रेरणा भी लेते हैं, वो कहते हैं आपने कैसे तोड़ दिया, जबकि आपको देखकर हमें लगता ही नहीं था कि कभी आप दीक्षित हो गए। और हम तो शर्त लगाते थे, ऐसे ड्रामा कर रहे हैं आचार्य भगवान के साथ रहकर, कहते थे मैं दीक्षित होऊंगा। कोई दीक्षित होना नहीं है। आचार्य भगवान के जीवन उसमें प्रसंग में पढ़ा कि वो सूटित बूटित जाते थे विराग अवस्था में भी, तो लोग कहते थे ये क्या दीक्षा है? हाँ हाँ, ये बात मैं ये बता रहा हूँ ना कि, लेकिन ये समझना पड़ता है दूसरे को देख के कि कोई अनपढ़ वगैरह दीक्षा अलग बात है, कोई बहुत पढ़ा लिखा, अब कई दीक्षित हो रहे हैं जो विदेश में आ रहे हैं, 3 करोड़ का पैकेज था, साइंटिस्ट थे, ये थे, वो दीक्षा जब लेते हैं, अब कोई वो आंख बंद करके थोड़ी दीक्षा ले रहे हैं और इतना बड़ा पैकेज छोड़ रहे हैं। ये अभी एक इसमें है दिगंबर, इनके है सुमित प्रकाश जी हैं,
वो आजकल प्रवचन देते हैं कई बार, सुमित प्रकाश जी, बहुत प्रवचन है उनके, बाल ब्रह्मचारी जो है वो सुमित प्रकाश जी, वो अच्छे पैकेज और वो भी अच्छी पोजीशन पे थे। तो ये है। अब हाँ, बहुत पढ़े लर्नेड हैं, तो वो उसमें दीक्षित हुए। दीक्षित नहीं हुए अभी। नहीं, दीक्षित क्या उनका भाव है, पर उन्होंने बाल ब्रह्मचारी, तो ये क्या हो गया शब्द है। हाँ, इन लोगों की दीक्षा ऐसी होती है, बने बनेंगे, मुनि बनेंगे, इनके यहाँ स्टेजेस होती है ना। हाँ हाँ, तो अंदर से वो उसकी फर्स्ट स्टेज, तो वो ज्ञानी भी बहुत अच्छी तरह से करते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है कि अब वो एक आदमी इंसान होंगे, लेकिन उनके अंदर वो डेवलपमेंट कैसे हो, इसका मतलब छोटे छोटे स्टेप्स करके हम वहां तक पहुंच सकते हैं। हम एक एक कदम रखते रास्ता तय कर सकते हैं। जिसमें महाराज बिहार करते हैं साथ, जब हम लोग बिहार करते थे, ऐसा लगता था 15 किलोमीटर जाना। और फिर उसके बाद में क्या होता है, जो शुरू शुरू में जब दीक्षा हुई है, तो यह है कि 12-13 किलोमीटर में पैर सूज गए पहली बार। 12 किलोमीटर तो पैरों की मतलब दबाना पड़ा पैरों को, ये हालत थी। लेकिन 2-3 बार ऐसा करने, अब क्या है, कुछ नहीं लगता। ये इसका मतलब अभ्यस्त हो जाता है आदमी। मुझे अपने घर से स्थानक बहुत दूर नजर आता, मैं कहा करता था कि स्थानक बहुत दूर है, तब तक तो ड्राइवर आया नहीं होता था। मैंने कहा इतना दूर है स्थानक, दूर। हाँ हाँ, नहीं मतलब दूर नहीं, इनसे जितना इनका था ना, इनसे डबल था, समझ लो। डबल था। हाँ हाँ, 2 किलोमीटर, हाँ, इनका तो 1 किलोमीटर, मतलब यह है कि इतना था हमारा, 2 किलोमीटर डिस्टेंस था, और मुझे स्थानक दूर था। माता जी ने कभी कहना कि स्थानक में, इतनी दूर कहाँ जाए कभी है, तो ये। लेकिन जब जाना शुरू हुआ, तो फिर अनंत, फिर कोई रास्ते में एकदम सहज सहज हो गया, लगा सालों साल जाते रहे। हाँ, वो भी पैदल जाते थे, वो पहले शुरू हुए थे। तो रीजन ये है कि ये शरीर जो है ना, इसमें इतनी क्षमता है, हम उसका इतना सामर्थ्यवान है, ये उसको उपयोग ही नहीं कर रहे। हम उसको वहीं वहीं दबा के बैठे। आत्मा देखिए, वो कुंथुओं की भी वही है, और आत्मा एक वीर धीर, और वो जो है, ऋषभदेव भगवान के समय के लोग हैं कि 500 धनुष की अफगाना और इतना शरीर, ये और खाना क्या, या जुगलियों का देखो कितना खाना। तो फिर शरीर कितनी की क्षमता, शरीर की कितनी है, इसका मतलब यही आत्मा का, ये मतलब उनका बाहर का तो प्रौद्योगिक है सारा, इसका मतलब आत्मा जो उनकी है, उसकी और हमारी आत्मा है तो बराबर। अब वो एक कुंथु जो है, एक इंद्रिय जीव है, जो निगोद का जीव है, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी शक्ति भी उतनी है। अब निगोद में कौन जाएगा, निगोद में जो जाएगा कि जो इतना आलसी है, इतना है, जो ड्रिंक करके पड़ा रहता है, बेहोशी में रहता है, मतलब उसको मनुष्य भाव मिला, चैतन्य मिला, और उस चैतन्य का ज्यादा समय वो अफीम खाने में, या ड्रग्स लेने में, या शराब पीने में लगा रहता है, तो उसकी आत्मा, उसकी उसकी जो चैतन्य है, उसको वो सुस्त कर रहा है, जागृत करने की बजाय। तो उसकी गति निगोद, वो उसमें जड़ में जाएगा। वो जिसको चैतन्य को यहाँ पर टेम्परेरीली जड़ कर रहा है, वो जड़ता में ही जाएगा, वो जड़ता में ही जाएगा। वो ये नहीं समझ रहा, वो समझ रहा मैं आनंदित हो रहा हूँ यहाँ पर। तो ये तो चैतन्य, ये तो जीवन खराब कर ही रहा है, ये तो बहुत थोड़ा सा समय है, पर तू वहां कितनी देर पड़ा रहेगा निगोद में, उसका तुझे हिसाब नहीं। कितनी देर तुझे निगोद, फिर वहां तो जड़ता, वहां तो बिना बिना शराब पिए ही तू बेहोशी में रहेगा, तुझे कोई सुध बुद्ध नहीं होगी, तो कितने काल तक। ये चीज नहीं समझ में आती कि भाई हम इससे निकले इन चीजों से। तो राग का करण साधन कौन है? राग का कोई ध्रुव साधन नहीं है। राग तो ऊपर की क्षणिक मतलब वृत्ति है। राग की तो क्षणिक वृत्ति है, कोई स्वभाव थोड़ी है हमारा राग। ये तो उस समय राग आता है, और उसका साधन भी क्षणिक पर्याय ही है, मतलब क्षणिक अवस्था ही है। पर्याय में अंतर्मुख होकर जहां ध्रुव स्वभाव को अपना साधन बनाया, वहां विकार का साधन रहता ही नहीं। अगर तुमने अपनी आत्मा की तरफ साधन बना के वहां देखना शुरू करा, तो वहां विकार का साधन रहता ही नहीं है, वहां विकार होता ही नहीं है, वहां तो निर्मलता ही होती है। इस प्रकार अपनी निर्मल पर्याय का साधन होना ही आत्मा का स्वभाव है। तू उसके अंदर, तू वहां जा, आत्मा में जा, तो क्या है कि तू उन चीजों से निकल जाएगा जो राग द्वेष हो रहे हैं उनसे सब। क्योंकि वो जो है, तूने एक सही तूने एक सही आदमी की कंपनी करेगा तो क्यों आएगा। अगर तुमने तो शरीर की कंपनी करी, तो ये तो पौद्गलिक है,
इसमें सारे विकार जो है, इसमें इंद्रियां हैं, वो सुख चाहती हैं, तेरे से गड़बड़ करवाएंगी। तो इसमें से थोड़ा थोड़ा समय निकालकर अपने जो शुद्ध मित्र है, अपना जो मित्र है, उसके पास जाएगा। जैसे यहाँ पर बोलता है सारा दिन घूमते हुए चलो गुरुओं के दर्शन कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। ये तेरा गुरु, तेरा परमात्मा तेरे में ही है। तू दिन में कितनी बार उसके पास जाता है? वो शुद्ध के पास जाना शुरू कर देगा तो तेरी वहां की अशुद्धता कम हो जाएगी, बाहर की और शुद्धता बढ़ जाएगी। तुझे इससे दोस्ती ज्यादा करनी। अब इससे तो दोस्ती हमने करी नहीं, और ये मैं स्वयं हूं, ये कोई दूसरा तो है नहीं। ये तो बात की बात समझने की है। वास्तव में मैं ये हूं, और मैं यहां से इसको अपग्रेड करके नहीं जाता तो मैं तो वैसे ही अनाड़ी रहा। जितना कुछ सीख के आया था, जो कुछ सीख के आया था, उससे तो मुझे बढ़िया बढ़िया मिल गया। और यहाँ कंपनी मेरी उल्टी हो गई, मैं यहाँ से खराब होकर और मैं गलत जगह जा रहा हूँ। मैंने मुझको जिस लेवल से मेरी आत्मा यहाँ आई है उसको अपग्रेड कैसे करना है? तू उसके साथ जा, उसका सारा कर। अब उसमें जाएगा तो तू, अब जो बच्चे को पढ़ाई में लगा दो उसका मित्र अच्छा होता है, बच्चे की कंपनी आपकी अच्छी होती है, वो बच्चा अच्छा रहता है परिवार में। अब जिस बच्चे की कंपनी खराब हो जाती है वो बिगड़ जाता है, वो बिगड़ जाता है। अब ये हमारी कंपनी किससे हो गई? वो सारी वो वहां हो गई। अब जो थोड़ा बहुत भी साधु संतों के पास आता है जाता है, ये नहीं मैं कहता कि उनका एकदम वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, पर उनके पास स्कोप है। कुछ कान में पड़ता है, कुछ सुनते हैं, कुछ प्रवचन सुनते हैं, लेकिन वो सुनने से वो थोड़ा सा क्या है कि वहीं रुक जाती है। उनकी प्रवृत्ति जो है ना, यथा प्रवृत्ति करण, वहां तक, मतलब उसकी प्रवृत्तियां वैसी की वैसी हैं, और बुद्धि के हिसाब से वो आपको बताने लग जाती हैं, धर्म को बताने लग। ये हमारा सिस्टम गलत है। हमें सिर्फ है कि हमें वो अपने अंदर ढालना है, चाहे थोड़ा थोड़ा डाल। तो सुख का साधन क्या है? हे भाई, तू चिंता ना कर, तेरी आत्मा ही स्वयं तेरे सुख का साधन है। उसका लंबन करते ही तू सुखी हो जाएगा। इसलिए अपनी आत्मा को ही सुख का साधन जानकर उसमें अंतर्मुख हो। अंतर्मुख होने पर तेरी आत्मा ही तेरे आनंद का साधन बन जाएगा। दूसरा कोई अन्य साधन तुझे नहीं ढूंढना पड़ेगा। तुझे अंदर से इतना सुख मिलने लग जाएगा। एक बार उसके साथ दोस्ती करके तो देख, उसके साथ मिलना तो शुरू कर, और फिर उससे जो सुख आएगा, ये तो है नहीं कि एक दिन में तू अंदर गया तो सुख आया, पर धीरे 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 धीरे। क्योंकि सुख आत्मा में, ये तो हम जान गए हैं कि सुख आत्मा में है। सुख आत्मा में क्या है कि पहले इंद्रिय सुख तक हम रुके हुए हैं, जब अतीन्द्रिय सुख होगा तो ये किससे होगा? अतीन्द्रिय ज्ञान से होगा। तो राग में और निमित्तों में ज्ञान का गेय होने की शक्ति है। राग में और निमित्तों में ज्ञान का गेय होने की शक्ति है, किंतु ज्ञान का साधन होने की शक्ति नहीं है। अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। राग में और निमित्तों में ज्ञान का गेय होने की शक्ति है, किंतु ज्ञान का साधन होने की शक्ति नहीं है। ज्ञान का गेय होने पर भी जो उन्हें ज्ञान का साधन मानते हैं वो बौद्धमती के समान मिथ्या दृष्टि है। वो, उनको ये कहना नहीं चाहिए, एक्चुअली दूसरे धर्म के ऊपर आक्षेप होता है, पर मेंशन किया हुआ है ये कि वो बौद्धमती के समान मिथ्या दृष्टि है। तो करण अर्थात साधन, करण जो है ना अर्थात साधन, आत्मा स्वयं करता होकर अपने निर्मल पर्याय रूप कार्य को करता है, किंतु उसका साधन करण शक्ति है। उसके उसके कारण आत्मा स्वयं ही उत्कृष्ट साधन है। साधन को अपनी आत्मा ही निर्मलता का साधन है। आत्मा में साधन ही होने की शक्ति त्रिकाल है, किंतु स्व सन्मुख होकर कभी उस साधन को ग्रहण नहीं किया है। यदि स्व सन्मुख होकर कभी उस साधन को ही ग्रहण कर ले तो साधक दशा हुए बिना नहीं रहे। साधक दशा का मतलब है कि धर्म में हो गया, साधक दशा होनी चाहिए। वो साधन, मतलब हम साधकों के बारे में जानते हैं, साधन के बारे में जाने, लेकिन साधक दशा हुए बिना ना, उसकी दशा साधक की हो, अवस्था साधक वाली हो। त्रिकालिक द्रव्य को अंगीकार करने पर ज्ञान आदि अनंत गुण अपनी अपनी निर्मल पर्याय रूप से परिणमित हो जाते हैं। केवल ज्ञान का कारण अन्य कोई है ही नहीं। अपना त्रिकाली ज्ञान स्वभावी केवल ज्ञान का कारण है। जिस क्षण निज द्रव्य स्वभाव के उत्कृष्ट आलंबन द्वारा उस स्वभाव को ही कारण रूप से ग्रहण करे, उस क्षण केवल ज्ञान होता है। आत्मा को धर्म के साधन रूप से मात्र स्व द्रव्य का ही अवलंबन है, अन्य कोई साधन नहीं। यानी त्रिकालीय द्रव्य को ही अंगीकार करने पर ज्ञान आदि अनंत गुण अपनी अपनी निर्मल पर्याय रूप से परिणमित हो जाते हैं। त्रिकालीय द्रव्य को अंगीकार करा मतलब अपनी आत्मा में गए, तो फिर ज्ञान आदि अनंत गुण, जो अनंत गुण है, जितनी शक्तियां हैं उसके अंदर,
अपनी अपनी निर्मल पर्याय रूप से परिणमित हो जाते हैं। केवल ज्ञान का कारण अन्य कोई है ही नहीं, अपनी ही त्रिकाली ज्ञान स्वभाव की केवल ज्ञान है, क्योंकि उन्हीं शक्तियों में वो सर्वदर्शी पड़ी है और सर्वज्ञात जो शक्ति पड़ी है, वो जो शक्तियां पड़ी हुई है, वो शक्ति जागृत होनी चाहिए ना। वो मेरे पास है, वो जागृत होगी तो मुझे केवल ज्ञान हो जाए अनंत शक्तियों में से। तो केवल ज्ञान का कारण बाहर तो है ही नहीं, वो ज्ञान तो उन्हीं शक्ति का है। वो शक्ति जब कार्य करेगी तो उसका तो काम ही यही है। जो हमारी ये दर्शी शक्ति और ज्ञान शक्ति है, ये तो हमारे ज्ञान और दर्शन को अभी तक देख रही है, साधारण तक देख रही है। लेकिन ये जो शक्ति होती है वो विशेष में ये विशेष में जाती है, और यही शक्ति जो है कार्य करेगी। तो ये शक्ति जब कार्य करेगी तो ये जो है 10वीं 11वीं शक्ति, 10वीं 11वीं शक्ति है, ये सर्वज्ञता की है, सर्वदर्शिता की। तो ये तो काम करेगी सर, ये शक्ति भी साथ है। तभी इसको देख के हम कहते हैं ना कि केवल ज्ञान केवल दर्शन तेरे अंदर पड़ा हुआ है, तो इस शक्ति में है ना, ये शक्ति है, ये उस टाइम काम करेगी, ये शक्ति उस टाइम काम करेगी। तो जो जो ये शक्तियों को जितना हम अंदर जाएंगे उन शक्तियों का इस्तेमाल होगा ना। तो यह है कि त्रिकाल द्रव्य को पूरे क्या यानी कि आत्मा को अंगीकार करने पर ज्ञान आदि अनंत गुण अपनी अपनी निर्मल पर्याय रूप से परिणमित हो जाते हैं। अब अपने अपने निर्मल पर्याय से परिणमित होंगे, उनमें परिवर्तन आ जाएगा। केवल ज्ञान का कारण अन्य कोई है ही नहीं, अपना त्रिकाली ज्ञान स्वभाव ही केवल ज्ञान का कारण है। और जिस क्षण निज द्रव्य स्वभाव के उत्कृष्ट आलंबन द्वारा इस स्वभाव को ही कारण रूप से ग्रहण करेगा, उस क्षण केवल ज्ञान होता है। तो ये अपने को ही आता है कि यहाँ आकर हमने ये सारा कर लिया कि जितना करण शक्ति का है, तो करण शक्ति यहाँ हो गई। अब इसके आगे नेक्स्ट जो आती है हमारी 44वीं है संप्रदान शक्ति। अपने संप्रदान शक्ति का है कि अपने द्वारा दिया जाता जो भाव है उसके उपेतव में संप्रदान शक्ति आत्मा में। हमने संप्रदान शक्ति किसकी लगाई थी कि नानी जो लड्डू बना रही है, वो लड्डू जो है किस साधन से बना रही है, वो करण क्या था, झारा, जो सुराखा वाला जो होता है झारा, जिससे कि वो बूंदी बनाकर लड्डू बनाना है, उससे बना रही है। पर किन के लिए बना रही है, अपने नातियों के लिए। वो नानी के घर आए हैं तो उनके लिए लड्डू बना रही है। तो संप्रदान क्या है, वो नाती कि जिनके लिए चीज बनाई जा रही है, जिनको देनी है, जिनको मतलब जो उपाय अब कर रहे हैं उसको उपे कर है ना, उस उपे तक जाना है। तो ये अपने को सरल भाषा में समझे जो डाविन है कि जिनके लिए ये कार्य हो रहा है, किनके लिए हो रहा है, वो संप्रदान शक्ति। अब ये संप्रदान शक्ति क्या है कि मुझे किसी के लिए कार्य करने के करके, अब एक व्यक्ति कहता है कि आप मेरा कार्य कर दो, मैं कहूँ मेरे से नहीं होता, मेरा मित्र है, वो कहता भी ऐसा, उसके लिए मैं बड़ा उद्यत हूं करने के लिए। वो मेरी क्या शक्ति है कि मैं उसके लिए कर दूंगा सब कुछ, वो उनकी शक्ति है, उसके लिए करने में उसको कोई दिक्कत नहीं आ रही, उसको कर करके देगा, अपना खाना भी दे देगा। माता या पिता जो है अपने बच्चे के लिए वो खाना, चाहे वो रागवश है, पर वो शक्ति उनके करने की है ना, ये तो है राग के कारण। जिसको आप कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं करते, जिससे आपको कोई राग का संबंध नहीं, उसका भी कार्य करने के लिए आप उद्यत हो जाते हो कई कि मैं करता हूं, मैं कर देता हूं। तो वो क्या है, एक रागवत हो सकता है, श्रद्धावत हो सकता है, गुरु कोई काम कहे तो करने के लिए होता है। पर एक होता है उसके बावजूद भी एक तीसरा, एक वृद्ध जा रहा है और उसके पास भार जा रहा है, वो आप होता है कि मैं इसका भार उठा लूं, इसकी हेल्प कर दूं, ये महिला है, ये गाड़ी से उतर रही है, उसका सामान मैं पकड़ा दूं, आप भी को पैसेंजर हो। सारे नहीं उठते, एक व्यक्ति उठता है कि ये बूढ़ी माता जी हैं, इनको जगह दे दो, ये बैठा दो। दूसरे को देने का भाव अंदर जो आता है, ये उसकी शक्ति है देने की, उसके लिए वो तैयार है कुछ छोड़ने को भी। ऐसे लोग हैं जो उन महिला का सामान गेट तक ले गए और उनको नीचे वो उतर गई तो उनको सारा ट्रेन से उतर गया, सारा सामान पकड़ा दिया। हाँ वो भी है, वो जो घट, हाँ इसी से वो अलग है, उसमें जो है ना त्याग उपादान वो अलग है। इसमें मतलब है कि मेरे अंदर उद्यता, किसी को दूं कुछ। अब वैसे तो लड्डू नहीं बनाए, मेरे नाती आए, चाहे ये रागवश है, लेकिन उसके लिए वो कर रही है ना काम, एक उदय। हाँ, तो इसमें यह है कि ये हमें संप्रदान शक्ति मतलब यह है कि हमें उसके लिए करने के लिए अंदर से उद्यत हो जाते हैं, हम करने के भाव आते हैं अंदर से करने।
महाराज जी पति उसको को आत्मा कहा, की शक्ति क्यों कहेंगे? ये अंदर ही है ना, भाव तो ये आपका तो उठाना। भावना है नो डाउट, भावना लेकिन कहाँ ये से आत्मा आई? की शक्ति। भावना कहाँ से आती है? महाराज ये अभी एक आपने कहा कि हम एक दूसरे के कर्ता नहीं हो सकते और हम विभाव में जाके ये काम करते हैं, ये बिल्कुल कंफ्यूजिंग कर रहा है महाराज जी। एक तो हम नहीं, आप कहते हैं हम नहीं समझ स्वभाव रहे। में रहते हैं, आप एक किसी का विभाव में करने का रहते हैं। भाव जो है, वो जो करते हैं ना, कर्ता भाव से नहीं है, उसका हाँ, ये वो भाव नहीं ये है। कर्ता भाव आप से किसी का करने का आपका भाव नहीं होता। ये होता आप है। अपने लिए वो भाव हो रहा है ना, ये हाँ शक्ति है। हम उस शक्ति की बात कर रहे हैं, उस आत्मा में से। तो आप इसको किसी को कैसे, किसी आपका करने का भाव नहीं होता कि ये आए हैं, मैं कर, मैं इसको दे दूं। आपका यहां तक भाव होता है कि मैं ये क्लास अटेंड कर रहा हूँ, ये भी कर ले, तो आपको क्या मिलना है? तो मार्ची वो तो मिथ्याती है ना, वो तो फिर बिल्कुल ही। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये आप तो बहुत स्थूल हमारे डेफिनेशन पकड़ थोड़ा रहे हो सा फिर अभी कहीं। कॉन्फ्लिक्ट और कंफ्यूजन हो रहा है इसमें नहीं, कि फिर कंफ्यूजन क्यों इसको हो रहा है? शक्ति क्यों। ये शक्ति आपकी भाव, अंदर भाव उठ रहा है आपके अंदर किसी को करने के लिए, तो वो भाव है ना। तो वहाँ आप कर्ता उसमें, भाव तक नहीं उसमें जाएगा, जो होगा वो उसके अपने में होगा। वो कर्ता भाव तक नहीं जाएगा, हाँ, वो वहां नहीं जाएगा। वो भाई आपको किसी की हेल्प करने की, बोले तरंग उठी है। हाँ, ये अनुकंपा भाव का लो ये ना। इसको तो अनुकंपा करुणा अंदर भाव आदमी में कहेंगे फिर। अनुकंपा आती है, विनय आती है। अनुकंपा भाव भी कैसे आती है? वो भी एक अंदर अंदर सबके लिए नहीं आती, किसी एक के लिए आ जाती है। आप उद्यत हो जाते हो संप्रदान में। देने के लिए क्या कि गाड़ी में 20 चौक के ऊपर भिखारी आते हैं। एक एक भिखारी एक रेड लाइट के ऊपर जो आया, तो देखा कॉइन पे निगाह गई और वो आपने उठा के दे दिया। सबको नहीं आपने दिया, उसको दे दिया। वो कहां से उद्यत हो गया? उसको कैसे उठा महाराज के जी दे तो दिया? इसको स्वभाव कहेंगे या इसको फीलिंग्स कहेंगे, शक्ति क्यों स्वभाव, कहेंगे? स्वभाव और शक्ति भाव एक में अलग क्या चीज फर्क होती है? है। स्वभाव वही बहुत है, फर्क है स्वभाव महाराज कह जी। रहे हो या भाव कह दो। नहीं स्व का क्यों भाव जो महाराज है जी, वो स्वभाव है। एक होता है इनहेरेंट क्वालिटी, एक होता है सर्कमस्टेंशियल क्वालिटी। दोनों में बहुत फर्क है महाराज जी। सूक्ष्मता मिल जाए ना। हाँ, आप सूक्ष्मता या ना, स्वभाव आप तो 1.5 साल की मेहनत को गड़बड़ कर रहे हो। तभी आप कंफ्यूजन है ना, इसलिए मैंने आपसे हाँ, पूछा महाराज जी। कंफ्यूज नहीं है। इसका मतलब आपने अभी शब्द पकड़े हैं। अब स्वभाव मतलब आपका अपना भाव है कि इसका करने का, मैं ये करूं, ये भाव आ रहा है अंदर, तो ये पर का नहीं है। मैं इसको, ये कोई पूछने आता है, आप इसको समझा दूं, इसको थोड़ा समझा दूं, ये भाव क्या है? ये जैसे मैं कर रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं? मैं अपने पे लेता हूं, मुझे करने की क्या जरूरत है? पर भाव आ रहा है ना कि ये हम, मैं इससे, हाँ, ये इनको कुछ, हाँ, ये क्यों आ रहा है? मुझे तो कुछ करना ही नहीं चाहिए। मैं तो अपने में रहूं, जो इनकी थ्योरी है इसके हिसाब से मुझे करना ही नहीं चाहिए। लेकिन इसको ये भाव कहेंगे कि शक्ति कहेंगे, ये मैं जानना चाहता हूँ। ये वो कंफ्यूजन है, इज इट वो एक भाव या वो शक्ति? शक्ति, शक्ति को गुण भी कहते हैं। उस शक्ति का जो रिजल्ट आ रहा है, ये भी आपने कहा ना कि क्रिया करने का भाव, क्रिया शक्ति। भाव शक्ति हमने पहले करी है, फिर क्रिया शक्ति करी है। क्रिया शक्ति में कोई काम करने की नहीं है, वो करने का भाव उठ रहा है। वो शक्ति जो है करने के भाव, करने की मतलब अंदर सारा खेल तो भावों का ही है। सारी चीजें पड़ी हुई हैं आपके पास। भाव शक्ति से रिजल्ट आएगा, हाँ, और क्रिया शक्ति से प्रोसेस होगा। हाँ, क्रिया से प्रोसेस होगी। हाँ, तो आपको वो क्रिया का मतलब नहीं कि क्रिया शक्ति कोई क्रिया करती है, हाँ, क्रिया करने का भाव आ रहा है, क्रिया करने का भाव। क्रिया करने का भाव आ रहा है। आप क्रिया करने का भाव आ रहा है आपके अंदर। ये ऐसा है, देखिए ऐसा है, ये शक्तियां जो है ना, ये हमारे स्थानकवासी समाज में ये नहीं ली जाती। तो लेकिन महाराज जी वो एक जो, क्लैरिफिकेशन और दो। इसका हाँ, मतलब अगर ये शक्ति सब आत्माओं में या सब जीवों में है, लेकिन हाँ, हर एक तो नहीं करता। जैसे आप सारे साधु तो नहीं हमें बुला के पढ़ाएंगे, या हम जाके तो ये नहीं है कि हर एक आदमी की हेल्प करेंगे। तो इसका मतलब ये शक्ति के साथ स्वभाव एक दो अलग अलग चीज होगी ना। भावना आई, मेरा करुणा भावना आई, मैंने हेल्प कर दी। भावना किससे ये तो आई? नहीं है कि नहीं, भावना देने की भावना अलग है। ये अनंत शक्तियां हैं, एक शक्ति काम नहीं कर रही है, कई मिलके कर रही हैं। उसकी नाती आए हैं, वो वैसे तो नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पति ने कहा, कहती मैं आज बहुत सिर दर्द हो रहा, थका हुआ, खाना नहीं बनता आज मेरे से, आज मेरा बहुत सिर दर्द हो रहा है। थोड़ी देर बाद टेलीफोन आया कि उसका भाई आ रहा है, पत्नी का भाई आ रहा है, यानी उसका साला आ रहा है। वो वो उठ के तैयार होकर कुछ बनाने लग गई कि भाई आ रहा है। तो पति ने कह दिया अब क्या हो गया? राग कहती भाव। भाई आ रहा है। ये मारुति वो तो एग्जाम्पल, मोह राग है ना भाव हो मारुति, गया वो ना तो भाई, तो ये राग मारुति वो भाव तो हो मोह हाँ, गया है। ना।
तो ये मोह शक्ति नहीं है मोह महाराज जी। मोह मोह शक्ति और मोह तो भावना आप में फेक फर्क ले है रहे ना हो, फिर। बे क्वालिटी ले रहे हो, लेकिन वो जो शक्ति आई करने की वो कहाँ से आई? संप्रदान उसको उनको मैं उसको खाना खिलाऊं, मैं उसको दूं, ये शक्ति। मोह मोह एक फैक्टर है उसका। मैंने आपको दोनों एग्जांपल बताई हैं कि बच्चों के लिए वो कर रही है, और एक अनजान स्त्री को जिसको आपका कोई मोह नहीं है गाड़ी से, उसका भी आप करते हो। और आप उस गाड़ी में भी बैठे हो जहां एक वृद्ध महिला बैठी है, जो कुछ है, उसके 3-4 नग है, उसका स्टेशन आ गया, उसे उतरना है, वो सामान को उठा रही है, आप कहते हो माता जी आप रहने दो, मैं वहां पर गेट पे पहुंचा देता हूँ, आप उतर जाना, मैं पकड़ा दूंगी। ये आपको देने, ये शक्ति नहीं आई आपको, वो पढ़ाई के साथ करने। महाराज जी अगर उस ट्रेन में 10 वृद्ध औरतें होंगी तो सबकी तो नहीं करेंगे ना। यही तो बता रहा हूं मैं, और ये तो यही तो बात हो रही है कि सबकी सबकी उद्दत नहीं हो रही, उसी की क्यों हो रही है? तो इसका मतलब हाँ कोई पुराने हमारे रिलेशन होंगे ना, कोई हमारे थोड़ा कनेक्शन अब होगा। चलो आप नहीं ऐसे ही महाराज जी समझ आप लो। भी की। ये देखिए जो भाव है ना, ये जो ये भाव क्यों आए, ये इसके लिए हमने अगुरु लघु शक्ति देखा था, उसमें हानि वृद्धि हो रही है, भाव वहां से उठ रहा है। ये जीव क्रिया और भाव कर रहा है, जीव और पुद्गल क्रिया और भाव से प्रभावित हो रहे हैं, 6 द्रव्य भाव, बाकी 4 द्रव्य नहीं हो रहे। ये तो मैं ये चीज आपको बता रहा हूँ, ये पिछली इतनी बैकग्राउंड बना के बता रहा हूँ, और आप वो उस जीरो से फिर बात कर रहे हो। ये इसलिए इतनी लेट 1.5 साल के बाद। हाँ, दोनों चीजें अलग अलग हैं एग्जाम्पल में, इसको समझने की। अब आपको अभी भी क्लियर नहीं हो तो फिर मैं इसको और ढंग से करूंगा। फिर आप इस पे चिंतन करो जरा, चिंतन हाँ करके मनन करना पड़ेगा हमारी। आप चिंतन करो जरा कि ये सारे भाव जो हैं, ये भाव जो है, इतनी शक्तियां, अनंत शक्तियां हैं, इसमें मेरे भाव जो है, जो संप्रदान शक्ति है, संप्रदान शक्ति है, किसी को देने का भाव देता है, उसको क्या उठा के अपनी चीज दे देता है, सामान दे देता है, उसके लिए सेक्रीफाइस करने को तैयार हो जाता है। ये सारा, अब इसको आपको वो तो बलिदान है, वो तो ये है, अरे लोग करते हैं। भाव कहाँ से उठा, भाव कहाँ से उठा, देने का भाव कहाँ से उठा? मैंने इसको देना है, इसको नहीं देना है। हम बात संप्रदान शक्ति की बात कर रहे हैं, और ये एक काम जो होता है वो कितनी शक्तियों से मिलकर होता है, आपकी अनंत शक्ति है। अब एक शक्ति को पकड़ के ऐसा करेंगे संप्रदान, इतना समझ लीजिए कि संप्रदान तो व्याकरण हिंदी में आता है ना, कि भाई किसके लिए कर रहे हो। जब तक आपका ये ना हो कि इसके लिए कर रहा हूं, आप उतनी क्षमता से, हाँ प्रयोजन, हाँ बात प्रयोजन की है कि आपको प्रयोजन में किसके लिए कर रहा हूं। ऐसे भी लोग हैं कि किसी का कुछ नहीं करते, लेकिन महाराज ने कहा कि भाई मुझे ये वस्तु की जरूरत है, दौड़े दौड़े जाते हैं, लाते हैं। इसलिए क्यों लाते हैं? कि हमारे महाराज ने मंगाई। और कभी 6 महीने में नहीं आता था, आज बात कही है, वो 2 दिन बाद या 1 दिन बाद आकर लाकर देता है। वो उसकी शक्ति, देने का भाव आ गया, क्या उसकी श्रद्धा है उनकी। अब नातियों के लिए बना रही है, मतलब जब किसी को देने का भाव आता है तो ये संप्रदान शक्ति भी कार्य करती है कि मैं इन नातियों के लिए, बूढ़ी नानी है, कि लड्डू बनाऊं मेरे नातियों के लिए, और उसके लिए वो मेहनत कर रही है, जो हर एक के लिए नहीं बना रही। तो ये सिर्फ आपने आप जा रहे हो उसके बीच में। मैं आपको संप्रदान शक्ति बता रहा हूँ कि संप्रदान मतलब है कि उसका देने का भाव हो रहा है, इसके लिए करने का भाव। हाँ, किसको देना है, चाहे वो कोई भी हो सकता है, कोई भी किसी को दे दो। अब मोदी जाता है डिफरेंट कंट्रीज में, उसको बहुत इनाम मतलब देते हैं, सामान देते हैं, गिफ्ट देते हैं, वो गिफ्ट करोड़ों रुपए की होती है, उनका देने का भाव है। ये जो देने का भाव है ना, देववृत्ति जो होती है, ये हर एक की नहीं उठती। कोई ये सोचता है कि ये मेरी बेकार चीज है, ये दूं। कोई चीज कहता है कि मैं अपनी अच्छी से अच्छी चीज इसको दूं, बेस्ट, ये देना, ये उसके रिलेशन पे डिपेंड करता है। अब वो देते हैं मोदी जी, मोदी आकर उसको ऑक्शन करके, और आगे देने का भाव है कि ये गरीब बालिकाओं के कॉलेज को, स्कूल को, या इस प्रोजेक्ट के अंदर वो सारा का सारा दान करते। आज तक करोड़ों रुपए दान किए। ये क्या, ये उसके अंदर देने का भाव, दूं। आता है ना, एक संत हमेशा उस घर से वापस खाली हाथ आते थे। हाँ। तो एक दिन एक छोटी बच्ची आई और उसने लेके राख डाल दी। राख डाल दी। ये तो बुद्ध के लिए आया है, बुद्ध के लिए आया है। इसने कहा इसने कुछ दिया है, देने का भाव तो है ना इसका। तो ये जो है ना, ये देने का भाव किसके लिए करते हैं, उसमें उसकी संप्रदान शक्ति है कि मैं इसके लिए करूं, वो दिए जा रहा है। क्यों करेगा? यहाँ तो बस ये समझना कि हाँ, ये शक्ति है, ये शक्ति है, मैं वो बता रहा हूँ, ये उसकी बैकग्राउंड के भावों में क्यों दे रहा है।
उसको उसको वहां समझो कि देने का इसमें भाव, आपको यह है कि देने का भाव ये संप्रदान शक्ति है। मैं अब ज्यादा नहीं बताता, ज्यादा अब लेकर लोग कुम्हार घड़ा बनाकर राजा को दे तो वहां उस घड़े को संप्रदान कहा जाता। घड़े को संप्रदान। अब कोई जैसे देना क्या होता था, जब व्यापारी आते थे जिस राज्य में काम करने, तो पहले वो राजा को मिलते और अपने देश की कोई चीज लाकर देते थे। इससे ये होता था उनकी हाजिरी भी हो जाती थी। अब उसका व्यापार करना है, कल को कोई ऊंच नीच हो तो उसको महाराज को भी पता ही है, चाहे वो भी तो इंटेंशन देते थे। आम राजा आकर देते थे कि ये हमारे यहाँ की बहुत अच्छी चीज है, मैं वहां से आया हूँ, मैं व्यापारी हूँ। तो वो एक नजराना जिसे कहते थे ना, कि वो उसको दे देते थे। राजा बड़ा खुश होता था, कहाँ से आए हो, आपके यहाँ कौन कौन सी चीजें प्रसिद्ध हैं। वो ऐसा था। तो ऐसा भी एक ने कहा कि हमारे यहाँ के घोड़े बहुत अच्छे होते हैं। तो उसने कहा अगली बार आना तो फिर घोड़ा लेके आना। तो ये चलता है कि हमारे यहाँ की क्या प्रसिद्धि है, लोग बताना चाहते हैं। ये एक रिलेशनशिप जिसको कि हम इंग्लिश में पीआर जॉब कहते हैं, पब्लिक रिलेशन, कि किसी के साथ क्या आपके यहाँ का अच्छा है वो आप लेके जाते हो, इस देश से जाते हो तो लेके जाते हो, उसके साथ लेके आते हो। ये देना देना मतलब भाव कहाँ से उठता है, इसको दूं इसको ना दूं, ये सारा अंदर से कोई शक्ति है ना। वो इसको दूं ना दूं वो तो बात की बात है। हाँ, ये भाव उठता है, ये देने भाव की, उठता है, वही वो उसकी शक्ति बात हो रही है। है। यही बात है कि नानी करी इसको दूं या किसी और जिसको, ये रागवश हो गया। फिर आप बात होगी, फिर बताया कि बिना राग के भी देते हो आप, सड़क पे चलते की भी हेल्प कर देते हो, आउट ऑफ द वे जाके हेल्प कर देते हो, जिससे कोई रिलेशन नहीं है आपका। इसमें देने का भाव है, दे दूं, कुछ दूं, कंट्रीब्यूशन करूं, कुछ इनके लिए करूं। इसमें जो संपूर्ण शक्ति आत्मा ही तो है। हाँ, सारी शक्ति आत्मा है, वो तो है। तो कितनी बार ये डबल दोबारा हो रहा है, ये कोई पहली बार थोड़ी हो। हाँ, जरा चिंतन करना विपिन जी, ये क्लियर करना, मैं आगे तब महाराज जी बढ़ूंगा। एक मिनट। हाँ, जैसे ठीक। मोदी की आपने बात करी, तो मोदी को अगर कोई गिफ्ट मिलता है तो वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, वो स्टेट की प्रॉपर्टी है और व्यवहार है। नंबर ये 2, कुमार अगर राजा को अपना घड़ा देता है या हाँ, एक देश में से दूसरे देश में जाके कहते हैं हमारे यहाँ घोड़े अच्छे हैं, हम आपको गिफ्ट देने जाते हैं, तो वो व्यवहार है, एक प्रोटोकॉल है। उसको आत्मा की शक्ति क्यों कह रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा बस। आत्मा की शक्ति इसलिए है वो कि प्रोटोकॉल है महाराज जी। एक व्यापारी आता है, वो नहीं देता, और एक आकर देता है। अब गिफ्ट जाता है, वो देता है, जब गिफ्ट देता है, अब पाकिस्तान में भी गिफ्ट मिलते हैं, वो गिफ्ट जो है खुद रख लेते हैं, जो गिफ्ट तो वो उनके इंडिविजुअल। अगेंस्ट हाँ चार्जेस लगे हैं ना महाराज जी, हाँ हाँ, उनके अगेंस्ट। चार्जेस लगे हैं कि वो बेचे हैं। प्रोटोकॉल है, वो व्यवहार आप है महाराज आप जी, मेरा मतलब ये है। आप उसकी कहानी में जा रहे हो, आप उसको भाव नहीं पकड़ रहे हो, बस मैं ये कह रहा हूँ। नहीं हाँ, नहीं, मैं व्यवहार भी समझ गया महाराज जी, मैं उसको कहता हूँ कि उसको आप शक्ति रूप में क्यों दे रहे हैं, बस यही मेरा प्रॉब्लम। शक्ति, क्योंकि ये आत्मा शक्ति। आत्मा की शक्ति में भाव आता है, मैं मानता हूँ। महावीर स्वामी का पूरे जगत के लिए करुणा भाव था, समझ में आ गया, वो भी उनकी आत्मा की शक्ति थी। लेकिन ये जो आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये व्यवहार से ज्यादा कनेक्टेड लगते हैं राधा दिन आत्मा के। मैं आपकी बात समझ गया महाराज जी, महावीर स्वामी हाँ, की भी करुणा भाव आपने समझा। हाँ, हो सकता है, लेकिन वो उसमें उस वर्ड में तो शक्ति समझ में आ जाती है हाँ, कि भाई महावीर लेकिन स्वामी का ऐसा पूरे है, जो जगत के लिए। जो शब्द लिखे हैं ना, अगर आप व्यवहार से नहीं जानेंगे तो फिर कैसे बताएंगे आपको, फिर तो मुझे परिभाषा बोल देनी चाहिए बस। नहीं नहीं नहीं, अब मैं ये ये नहीं कह रहा देखो, महाराज जी, इसमें जब मैं कह मैं रहा हूँ ये कि नहीं कह रहा। नानी ने लड्डू बनाए। गुरुदेव हाँ, गुरुदेव ये हमारे एक लड्डू, ऐसे प्रेसिडेंट इसका मतलब ये शक्ति और भावना का कॉम्बिनेशन है। आप भाव और शक्ति को अलग क्यों कर रहे हो? ये क्योंकि कुछ शक्तियां जो है भाव ये भाव शक्ति, रूपी हैं। नहीं कुछ भाव तो शक्ति से रिलेटेड है, कुछ व्यवहार से भी तो होते हैं ना महाराज जी। व्यवहार क्यों लाते हो इसमें? और गुरुदेव आप मैं अपनी एक और आइडियोलॉजी चीज, से हिसाब से ला रहे हो। हाँ हाँ, बोलिए। हाँ, सुनील जी बोलिए, आप क्या कह रहे हैं? गुरुदेव हमारे एक ऐसे प्रेसिडेंट हुए हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, उनको जो हाँ प्रेसिडेंट मिले हैं वो हाँ भी, और प्रेसिडेंट हॉल में से भी वो सामान लेके अपने घर चली गई। हाँ हाँ हाँ, है कि ऐसे केस ऐसे हैं। ऐसे मैं प्रेसिडेंट भी मैंने हैं। मैंने मैं किसी पे आक्षेप नहीं, मैं और मैं ये आपको कह रहा हूँ। बताऊं, अब्दुल कलाम साहब हैं। हाँ अब्दुल कलाम साहब एक मुस्लिम होके प्योर वेजिटेरियन, नॉन अल्कोहलिक, नॉन हाँ हाँ सिगरेट, हाँ सब कुछ। हाँ और जब वो हाँ गुजरे हैं तो उनके जब चीजें देखी गई तो सिर्फ 3 उनके सूट थे, सिर्फ
दो वो है, जूते थे, एक पता है। चप्पल। हम महाराज जी कहीं मैं हमारे आपकी लोगों बात से समझ मिलते गया थे हूँ। वो। महाराज जी मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया हूँ। हाँ, भावना का शक्ति से जो कनेक्शन है, मेरे को उसमें कोई डाउट नहीं है, अब ठीक है बस। लेकिन हाँ बस नहीं ये कोई इतना डाउट नहीं ये महाराज जी, बहुत है। हाँ, मुझे 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 इसी लेकिन बात कोई का लग डाउट रहा नहीं था है। कि आप और नहीं भाव नहीं और नहीं, शक्ति। हाँ, लेकिन कुछ कार्य हम व्यवहार से करते हैं, प्रोटोकॉल से करते हैं, वो भावना से नहीं होता है। उसमें ना कर्मबद्ध उसी में भी भाव है। जो व्यवहार करते हैं ना, इसके साथ लेकिन ऐसा है। हाँ, वही नहीं कर्मबद्ध समझ रहे आप। कर्मबद्ध का वो कारण वही वही जो है ना, राग से और व्यवहार से कर रहे हैं, उसमें भी व्यवहार कहाँ से आ गया? आपने उसमें जो वैरायटी है, इसको वो आपके समाज भाव के रूल देने। है ना, व्यवहार आते हैं वो समाज के रूल, प्रोटोकॉल जिसे कहते हैं हम लोग। भाव उठे। जो संसार इसमें है उसमें संसार है, वो आप उसकी ये है। जो देने का भाव आ रहा है आपका, इस व्यक्ति को मैं ये दे दूं, इसको मैं ये दे दूं, देने के लिए। वो नानी बाजार से भी लाकर चीज को दे सकती, ये लो भाई खा लो, नातियों को। उसका भाव हो रहा है कि मैं लड्डू बनाकर इनके लिए बनाऊं। अब मैं उस बात को पकड़ा रहा हूँ कि उसके अंदर उद्दत हुई कि मेरी नाती है, मैं इनके लिए बनाऊं, इनको देना है। घड़ा बहुत बड़ी वो चीज राग नहीं है भाव हो कि गया, है। वो फिर वही राग भाव राग, हो अब गया। राग में, राग तो चलो ठीक है, अब जैसा भी ठीक समझे। गुरुदेव मेरे पास एक जैसा, और एग्जाम्पल है। हाँ जी, मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, चौराहे पे खड़ा हूँ, तो एक आदमी आता है, अपने वो बेच रहा है तौलिए 50 रुपए का। हाँ उसके हाथ ठीक नहीं है, पैर ठीक नहीं है। मैंने उसको हाँ, सौ ठीक है। रुपया दे दिया और मैंने कहा मुझे बस एक ही चाहिए। कहता दो बनते हैं मुझे। कहा मैंने चाहिए नहीं, ये तू अपने पास रख। मेरा हाँ दोस्त साथ में बैठा, वो कहता है ये दूसरा आदमी खड़ा है, इसको तू दे दे। मैंने कहा इसको हाँ मैं एक पैसा नहीं दूंगा। कहता क्यों, हाँ वो भी मांग रहा है, ये भी मांग रहा है, तू क्यों नहीं देता? हाँ मैंने कहा इसके हाँ हाथ पैर ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ है, सब कुछ हाँ कर सकता है, भीख क्यों मांग हाँ, रहा है? तूने देना दे दे, मैं नहीं दूंगा। ठीक है। तो ये अब अपनी ये सिलेक्ट, सोच है। ये, हाँ, ये सोच, ये जो है ना सोच अलग, मतलब सोच, इसमें क्रिया वाली बात हो हाँ रही है। ये सोच अलग बात है। देने का भाव जो है ना, कि दूं, ये जो है इनके लिए बनाऊं, इनके लिए करूं, मतलब वो शक्ति जो है, पति के लिए खाना बनाने में उसका सिर दर्द हो रहा था, लेकिन भाई का नाम सुनते ही वो बिस्तर से उठकर फट से किचन की तरफ दौड़ी कि वो आने वाला है, तो आते ही उसके लिए भोजन चाहिए होगा। मतलब ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये जो भाव है, ये शक्ति कहाँ से आई? मैं उस शक्ति, आप देने वेने के ऊपर लग गए। मैं कह रहा हूँ वो उद्दत होकर जो शक्ति अंदर आई आत्मा की, कि मैं उसके लिए खाना बना के खुद खिलाऊं, शक्ति से। वो इस शक्ति से, ये बात उसको पकड़ाना चाहता हूँ। वो बिहार में या या निश्चय की बात ये अलग है। बाबा बिहार निश्चय निश्चय हटा की दो। बात अलग है। वो उसके अंदर आत्मा में, वो जो पति के लिए उद्दतपना नहीं था, वो उसके लिए बड़ी एग्जाम्पल है। ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये कई बार नाटकों में भी आया कि मेरी माता माता आ रही है, तो माता आ रही है, तो वो कहते नहीं, वो नहीं कहते तेरी माता आ रही है। तो उसमें एकदम वो चेंज हो जाता है। तो ये क्या होता है कि यहाँ जिसको देना, ये कहाँ अंदर देने का भाव है कि भाई, उसको भी तो बाजार का खाना खिलाया जा सकता था, नहीं, ये बना रही है। उस टाइम सिर दर्द भी नहीं हो रहा, मतलब वो। हाँ जी, गुरुदेव। मंगलम चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चतारी लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पनतो धम्मो लोकोत्तमा चतारी शरणं प्रवज्यामि अरिहंते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहु शरणं प्रवज्यामि केवली पनतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि। हरिहंता जी का शरण, सिद्धा जी का शरण, साधुओं का शरण, केवली कृपया दया धर्म का शरण, चार शरण सुख करने मंगल करने सदा मंगल मंगल हो। बस यही बंदा